So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Tushar and today's topic is very important, how to overcome laziness. Laziness को हम लोग कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। लेजीनेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लेजीनेस आखिर आती क्यों है। व्हाई लेजीनेस? आलस हमें इसलिए आती है क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन है नहीं किसी कामों करने के लिए, कोई क्लैरिटी नहीं होती हमें, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उस काम को करते रहते हैं। इसकी वजह से आलस आती है। आलस आने का दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग कोई भी काम को ऑर्गेनाइज वे में नहीं करते हैं। ये सब कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हम लोग आलस करते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन इसे ओवरकम कैसे करना है? ओवरकम हम लोग सबसे पहला तरीका जो है ओवरकम करने का लेजीनेस को, कि डू द थिंग विच यू लव द मोस्ट। ऐसा काम पकड़ो जिस काम में ना तुम खाना भूल जाते हो, जिस काम में ना तुम्हें पानी पीना भूल जाते हो, जिस काम में तुम्हें कोई भी फ्रेंड बुला रहा है तुम्हें पार्टी करने, यहाँ घूमने वहाँ घूमने, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन जाने, वो सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा काम पकड़ो, डू समथिंग विच यू रियली लव द मोस्ट। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, आलस हम लोग क्यों करते हैं? हम सब सुबह उठते हैं, ऐसी जॉब में जाते हैं जहाँ में जो जॉब मुझे पसंद ही नहीं है, आलस आएगी। आपका जॉब, आप जो भी नौकरी करते हो, उस नौकरी के लिए अगर आप एवरी डे उठने के साथ एक्साइटेड नहीं हो ना, तो आप इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसा काम पकड़ना है जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बार बार उस काम को करने का मन करता है। दूसरा तरीका है लेजीनेस को अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटाने का, वो है कि स्टॉप मल्टीटास्किंग। यार एक साथ तुम लोग ना 50 काम करते हो, मोबाइल चला रहे हो, खाना भी खा रहे हो, बात भी कर रहे हो, डिस्कस भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो आलस तो आएगी ही ना भाई। मतलब हमारा माइंड ना किसी एक चीज़ के लिए बना है, कि एक चीज़ पे फोकस करने के लिए बना है। लेकिन एक साथ बार बार काम करते हो, अगर बार बार काम करोगे तो आलस आएगा ही आएगा। एनर्जी आपकी पूरी तरह से डिप्लीट हो जाती है, बहुत लो हो जाती है एनर्जी। आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे फिर उसमें आलस आएगी, आपको करने का मन ही नहीं करेगा। तो फोकस होकर आपको एक काम करना है पहले। कोई भी काम एक काम पकड़ो पहले, उसको पूरी तरह से 100% कंप्लीट करो। एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें है पूरी तरह से आप हर दिन आप इंस्टाग्राम कितनी देर चलाए, इसके बाद आपने फेसबुक कितनी देर चलाया, यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड किया, व्हाट्सएप पे कितना टाइम स्पेंड किया, एक चीज़ इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हो कि मतलब आपने पिछले 7 दिन में एवरीडे कितना आवर, कितने घंटा आप यूज कर रहे हो सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया जो है हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, वो जिस वजह से आपको आलस आना ही आना है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आलस को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा डिक्रीज कर दो। मतलब एक टाइम स्लॉट सेट कर लो, मुझे इतना घंटा यूज करना है एवरीडे। इसके बाद तुम्हें एवरीडे गोल सेट करना है, जो भी आपका गोल होता है डेली का, मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। उस गोल को ना आपको स्टार्ट करने से पहले उसको ब्रेक कर ले। जैसे आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो आप उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा आलस आएगी कि यार क्या करूँ, पढ़ूँ या छोड़ दूँ, इस तरह की बातें आएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट एक्शन, आपको इंस्टेंट एक्शन ले लेना है। पहले ब्रेक कर लेना है वहाँ पर कि मैं 20 पेज का टारगेट रखा हूँ, 20 पेज पढ़ने का, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 पेज पढ़ूंगा। ठीक है, 5 भी नहीं पढ़ा जा रहा है, 2 का टारगेट लो, 2 भी नहीं हो रहा है, 1 पेज का टारगेट लो। तो जैसे ही आप गोल को स्मॉल कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका आलस धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हमें आलस आती क्यों? हम लोग पहले ही बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं और उसको स्टार्ट करने में हमारे ब्रेन को एनर्जी लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस वजह से हम लोग आलस करते हैं। जैसे ही तुम गोल सेट करते हो और गोल सेट करने के बाद थोड़ा सा भी तुम एक्शन लेते हो, अपने आप क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर एक डोपामिन रिलीज होती है और वो उस काम को करने के लिए तुम्हें बार बार प्रेरित करेगी दोबारा कि नहीं, इस काम को तुमने कर लिया है, इस काम को बार बार करो। लेकिन अगर तुम बहुत बड़ा गोल सेट करने के बाद तुम एक्शन ही नहीं लेते हो तो उसके बाद तुम्हें आलस आएगी ही आएगी। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें एक्शन लेना सीखना है कि एक्शन लेना ही लेना। अगर मैंने कोई गोल सेट किया तो किसी भी सूरत पे वहाँ पे मुझे, चाहे वो छोटा स्टेप हो या बहुत छोटा स्टेप हो, लेकिन मुझे एक्शन लेना ही लेना है। इसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा लेजीनेस जो है धीरे धीरे अपने आप खत्म होता जाएगा। ये अगला है लेजीनेस को खत्म करने का रामबाण तरीका, जो मैं हमेशा से फॉलो करता है और मैं काफी वीडियोज में इसके बारे में बताता हूँ। दैट इज एक्सरसाइज, हार्डकोर एक्सरसाइज। एवरी डे एक्सरसाइज नहीं करोगे आलस आना ही आना। एक दिन टाइम टेबल सेट करो कि मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना ही जाना है किसी भी सूरत पे। और जिस दिन तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओगे या तुम वहाँ पे जॉगिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उस दिन देखना ऑटोमेटिक तुम्हारे शरीर में, बॉडी में एक एनर्जी होती है। और वो एनर्जी तुम जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जितना तुम टाल मटोल करते हो और तुम आलस करते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, वो अपने आप उस दिन देखोगे कि आलस तो आ जा ही नहीं रही है। तुम उस दिन खुद ना प्रोडक्टिव हो जाओगे। तुम ढूंढोगे कि मुझे कौन सा काम कर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज कर लिया और तुमने छोड़ दिया। अगर ऐसे करोगे तो लेजीनेस पे तुम हमेशा के लिए ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अपने डेली हैबिट्स में ना एक इस चीज़ को अपनाना है कि मुझे कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज करना ही करना है। ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि तुम जिस चीज़ को लेकर तुम आलस करते थे, कहाँ चला गया वो आलस। एक्सरसाइज करने के लिए मैं मैक्सिमम वीडियोज में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से मैंने बहुत चीज़ को ओवरकम किया अपने।
अगला तरीका है आलस को ओवरकम करने का कि यार बाहर का जो जंक फूड है ना, ये सब खाना बंद कर दो, कम कर दो थोड़ा। पहले बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि हैबिट बिल्ड हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो जो जितने भी जंक फूड होते हैं वो सब हमारे बॉडी में आकर के पहले आकर के पेट में स्टोर हो जाते हैं वो, इसके बाद बहुत टाइम लगता है उसे डाइजेस्ट होने में। जिस वजह से पेट में अब खाना अगर पेट में है तो उसे टाइम लगती है डाइजेस्ट होने, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? वो जो तुमने जो खाया था जंक फूड, आलतू फालतू बाहर का मसालेदार चीज़, उसे पचाने में सारी एनर्जी जा रही है। अब तुम कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे तुम्हें आलस आएगी ही आएगी। तो क्या करना है यहाँ पे, लाइट खाना खाना है। जंक फूड सबको ना थोड़ा कंप्लीटली इग्नोर करो, ऐसे भी हमारी बॉडी के लिए सब बना नहीं है, लेकिन हम लोग क्या टेस्ट के लिए खाते रहते हैं। आप रॉ खा सकते हो, आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, इतने सारे वेजिटेबल्स है, आप सैलेड खा सकते हो। ये सब रॉ फूड जितने होते हैं ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और डाइजेस्ट हो जाने के बाद तुरंत हमारे बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है। और अगला तरीका है लेजीनेस को ओवरकम करने का, दैट इज क्लैरिटी। तुम्हें पूरी तरह से एक कहते हैं ना कि क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या लाइफ में। ठीक है, तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जो काम तुम्हें पसंद नहीं है, क्या उस काम को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें जैसा पहले ही बताया कि वो काम करोगे जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार तुम उसे छोड़ोगे, उसे बार बार उस काम को करने में टाल मटोल करोगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया हुआ था, मतलब कंप्लीटली मतलब गोल सेट था मेरा, लिखा हुआ था कि मुझे 2022 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तो तुम सोच सकते हो कि 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया था। ठीक है, तो वो पूरी तरह से क्लियर था कि मुझे ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। तो ये कंप्लीटली आपको एक क्लैरिटी होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला तरीका है कि आप एवरीडे 5 मिनट रूल, 5 मिनट टेक्निक्स को हमेशा यूज किया करो कि कोई भी काम अगर इंपॉर्टेंट है तो विद इन 5 मिनट उस काम को कंप्लीट कर लो। 5 मिनट रूल्स कहती है कि कोई भी आप टारगेट सेट करते हो, गोल सेट करते हो, तो उसको स्टार्ट जैसे आप करते हो ना, मतलब आपको पहले तो लगेगा कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही आप उसका पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर लो कि मुझे ये काम करना है, और इंस्टेंट में आपको एक्शन लेना है। और देखो आलस का एक और रीज़न है कि हम लोग एवरीडे जो है ना, मतलब अच्छे से सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लेट नाइट सोने की आदत होती है, 2 बजे 3 बजे सोने की। आप देखोगे अगर आप टाइम टेबल आप इस तरह रखोगे उल्टा सीधा, तो ऑब्वियसली आपको आलस आएगी ही आएगी। तो बेटर स्लीप, तो एवरीडे आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि 6 से 7 घंटा बहुत अच्छे से सोना है। कोई बगल में मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई बीच में अलार्म ना बजना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी स्लीप आप जब तक नहीं लोगे तब तक आपका माइंड भी फ्रेश नहीं हो। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आप लेजीनेस को आप पूरी तरह से तो नहीं, मतलब 50-60% आप ओवरकम कर जाओगे लेजीनेस को, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो वैसे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप इसे शेयर करें अपने दोस्त के साथ, जो भी कोई इंसान है, जो भी कोई आपका फ्रेंड है, जो जिसे बहुत ज़्यादा मतलब लेजीनेस की प्रॉब्लम है, बार बार आलस, बहुत ज़्यादा आलस आती है, खास करके यंगस्टर्स को, उसे ज़रूर शेयर करें इसे, क्योंकि इसमें मैं बेसिक तरीका बताया हूँ, प्रैक्टिकल तरीका बतलाया हूँ। और जो इसका मैं एक पार्ट 2 वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें बहुत ही इन डिटेल्स वीडियो बताऊँगा कि कैसे मैं लेजीनेस को 100% पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद।